हुमायूं, जिसका पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, वो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर की मृत्यु के 3 दिन पश्चात हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 आगरा के किले में संपन्न हुआ। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ तथा हुमायूं के 3 भाई कमरान, अस्करी व हिंदाल थे तथा बहन गुलबदन बेगम थी। हुमायूं की माता माहम बेगम थी। ये हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अपना सारा साम्राज्य अपने भाइयों के बीच बांट दिया। इसे इतिहास में उसकी सबसे बड़ी प्रशासनिक भूल माना जाता है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। वह 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। बाबर के काल में ही हुमायूं ने आगरा को जीता और बाबर के आगरा पहुंचने पर कोहिनूर हीरा बाबर को सौंपा। हुमायूं का विवाह हमीदा बानो से 1541 में हुआ। यह उस वक्त निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। हमीदा बानो बेगम शिया मंतवलम में मीर अकबर अली जामी की पुत्री थी। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने जुनारगढ़ का किला जीता। वह किला शेर खां के अधीन था। शेर खां ने आत्मसमर्पण कर दिया और किले को शेर खां के अधिपत्य में ही रहने दिया। हुमायूं को कालिंजर आक्रमण गुजरात के शासक की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए करना पड़ा। कालिंजर का आक्रमण हुमायूं का पहला आक्रमण था। ये हुमायूं का पहला युद्ध था जहां हुमायूं समझौते के बाद जौनपुर की ओर बढ़ गया था। जौनपुर पर महमूद लोदी का राज था। 1532 ईस्वी में दौरिया नामक स्थान पर महमूद लोदी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें महमूद लोदी की पराजय हुई थी। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। चुनार का दुर्ग शेर खां के अधिकार में था। शेर खां कुशल कूटनीतिज्ञ था। वह मुगलों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध कर अपनी सैन्य शक्ति को खत्म करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हुमायूं के साथ समझौता कर लिया। हुमायूं भी गुजरात के शासक बहादुर शाह की शक्ति दबाना चाहता था और जब सिंध के लिए शेर खां की ओर से पहल की गई तो हुमायूं ने उसे स्वीकार कर लिया। चुनार का दुर्ग शेर खां को सौंप दिया गया। शेर खां ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और 500 अफगान सैनिकों के साथ अपने बेटे कुतुब खां को हुमायूं की सेवा के लिए भेज दिया। हुमायूं शेर खां की चाल समझ नहीं पाया। शेर खां अपनी शक्ति बचाकर बंगाल विजय करने में सफल हो गया। चुनार का दुर्ग शेर खां को सौंपना हुमायूं की एक बड़ी भूल मानी जाती है। आगे चलकर शेर खां ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली और 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं से किया। चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई और चौसा का युद्ध हुमायूं के पतन का कारण बना। चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं को निजाम नामक भिश्ती ने बचाकर आगरा पहुंचाया। इस भिश्ती को हुमायूं ने एक दिन का राजा भी बनाया था। भिश्ती कौन होते हैं? तो भिश्ती वो होते हैं जो ऐतिहासिक टाइम में लोगों को पानी पिलाया करते थे। ये बकरे के चमड़ी से बने एक थैले में पानी को इकट्ठा करते थे और लोगों को पिलाया करते थे। इनमें सैनिक, युद्ध में थके लोग शामिल हैं। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि ग्रहण की। वह अपने नाम का खुतबा पढ़वाया व सिक्के चलवाए। हुमायूं व शेर खां के बीच फिर एक युद्ध हुआ 17 मई 1540 को, कन्नौज या बिलग्राम युद्ध, जिसमें हुमायूं पराजित होकर निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश हुआ। हुमायूं ने 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। इस निर्वासित जीवन में उसके साथ उसका छोटा भाई हिंदाल उसके साथ था। हुमायूं ने ईरान के शाह तहमास्प की सहायता पाकर भारत को पुनः जीतने का प्रयास किया। 22 जून 1555 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे सरहंद का युद्ध भी कहा जाता है, जहां अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इस युद्ध में अफगानों की पराजय हुई। 23 जुलाई 1555 ईस्वी में फिर एक बार दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला और एक बार फिर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई और 1553 में
शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो गई, जिससे हुमायूं का मनोबल बढ़ गया और वह भारत जीतने का प्रयासरत हुआ। मच्छीवाड़ा युद्ध 12 मई 1555 ईस्वी को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित कर दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं ने दिल्ली में पुनः अपने को भारत का बादशाह घोषित किया। 24 मई 1556 ईस्वी को दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते वक्त फिसल कर गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई।